तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का लंका टी10 सुपर लीग की पहली वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जाफना टाइटंस वर्सेस हम्बन तोता बांग्ला टाइगर्स के बीच लंका टी10 सुपर लीग का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों कुछ ही घंटे बाद मैच स्टार्ट होने वाला है शाम में 4 बजे से। और दोनों टीम्स बिल्कुल नई टीम है और रिसेंट में दोनों टीम एक भी मैच नहीं खेली है, यह पहला मैच ही है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे क्या हमें जाफना टाइटंस की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर बांग्ला टाइगर्स की तरफ से, और पिच कैसा बिहेव करेगी, टॉस के हिसाब से कैसे टीम बनानी है। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो गौर करिएगा दोस्तों। ये मुकाबला कुछ ही घंटे बाद 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अभी पहले कोई भी टी10 के मैच नहीं हुआ है। और दोस्तों इस ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाज को आसानी से दोस्तों मदद मिलती है, मतलब बैट पर गेंद बहुत ही आसानी से आती है और जो उछाल रहता है वो गेंद का बहुत ही समान मतलब टाइप से रहता है। और इसके साथ ही में दोस्तों शुरुआत में यहाँ पर तेज गेंदबाज को थोड़ी मदद मिलेगी और फिर जैसे जैसे पिच पुरानी होगी, बॉल पुरानी होगी, उसी तरह दोस्तों स्पिनर्स हावी होने लगेंगे। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उस टाइम स्पिनर्स को अच्छा विकेट मतलब मिलने का उम्मीद है। और ग्राउंड का डिस्टेंस भी देख सकते हैं अच्छा खासा ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही हेड टू हेड में ना ही रिसेंट फॉर्म, क्योंकि यह पहला मैच है। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद क्या रहेगी प्लेइंग 11 जाफना टाइटंस की इस मुकाबले में। तो जाफना टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए कैडमोर दिखेंगे, टॉम कैडमोर, जो कि दोस्तों अभी अबू धाबी टी10 लीग में धमाल मचा कर आ रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। फिर इनके साथ कुशल मेंडिस विकेट कीपर ओपनिंग करेंगे, फिर चरित्रा श्रीलंका टॉम एबेल आएंगे चौथे नंबर पर, फिर विनिंदु हसरंगा डेविड वेज को कप्तान बनाया गया है जाफना टाइटंस का, फिर डैन प्रेटोरियस आएंगे, फिर दुनित वेलगले, नुआंथ हुसारा, फिर जॉर्जे गरटोन, फिर दोस्तों मोहम्मद आमिर। तो टी10 का मैच है तो आप सभी को पता है कि जो पावर प्ले होता है वो 1 से लेकर 3 ओवर तक ही होता है। और जिस तरह से मैंने अबू धाबी टी10 लीग के सारे मैचेस मैंने कवर किया था, तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो लंका टी10 सुपर लीग के भी सारे मैच में कवर करूंगा। और एक खिलाड़ी मात्र दोस्तों 2 ओवर ही बॉलिंग करा सकता है, तो वो भी आपको गौर करना है और आपको टॉप ऑर्डर पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं तो पावर प्ले में मोहम्मद आमिर, डेविड वेज और एंथू सारा बॉलिंग कराएंगे 1 से लेकर 3 ओवर तक। और लास्ट के ओवरों में मतलब कह सकते हैं 8वें 9वें 10वें ओवर में मोहम्मद आमिर और एंथू सारा आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लंका टी10 सुपर लीग के जितने भी मैचेस हैं सारे मैचेस की टीम यहाँ पर आपको मिलेगी। तो लिंक दोस्तों टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि जल्दी जल्दी मैच स्टार्ट होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर से बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि टॉम कैडमोर अभी रिसेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं अबू धाबी टी10 लीग में। शुरू में तो दोस्तों अबू धाबी टी10 लीग में इन्होंने 51 रन, 28 रन, 29 रन, 22 रन की शानदार पारी खेली थी। फिर रिसेंट में दोस्तों 56 रन, 51 रन और 21 रन की शानदार पारी खेले हैं। तो टॉम कैडमोर को उतना लोग कैप्टन नहीं किए हैं, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। कुशल मेंडिस की बात करें तो कुशल मेंडिस रिसेंट में देखा जाए तो 68 रन, 26 रन का इनका बेस्ट स्कोर है, फिर 32 रन का भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे खिलाड़ी हैं टी20 में भी और टी20 में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और इनको भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। चरित्रा श्रीलंका अबू धाबी टी10 में टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, तो इस बार भी हो सके टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें। रिसेंट में दोस्तों 13 रन, 8 रन, और दोस्तों इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था अबू धाबी टी10 में, लेकिन एक मैच में ये 51 रन और 17 रन की शानदार पारी खेले थे। तो ये इनका होम ग्राउंड है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनका इस ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी टॉम एबेल की बात करें तो रिस्की ऑप्शन है और आपको इनको अपने ग्रैंड लीग की टीम में ही रखना है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टॉम एबेल का टी10 में अच्छा है, 25 रन, 17 रन, 21 रन, 48 रन। और इससे पहले ये कुछ टी20 मैचेस भी खेले हैं तो उसमें भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है। तो टॉम एबेल को थोड़े से रिस्की तो खिलाड़ी हैं, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, तो इनका इस ग्राउंड पर भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग इनको ज्यादा ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। विनिंदु हसरंगा, डेविड वेज, डैन प्रेटोरियस और दुनित वेलगले,
ये दोस्तों आपको जो 4 ऑलराउंडर दिख रहे हैं, ये 4 ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डर के दोस्तों पारी को संभालेंगे और बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करा कर भी देंगे। तो विनिंदु हसरंगा के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। डेविड वेस का भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था दोस्तों, तभी इनको कप्तान बनाया गया। रिसेंट में देखा जाए तो 1 विकेट पिछले मैच में लिए हैं, फिर 29 रन, फिर 4 रन, फिर 42 रन, 1 विकेट, फिर मतलब अबू धाबी T10 में रिकॉर्ड इनका अच्छा था, या तो बैटिंग ही कर रहे थे या तो बॉलिंग। और ऑलराउंडर्स दोस्तों यहाँ पर उनको दोनों मतलब कुछ ही ऑलराउंडर्स आपको दिखेंगे जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, क्योंकि उतना मौका मिलता नहीं है। तो विनिंदु हसरंगा का रिसेंट में देखा जाए तो T10 में तो नहीं खेले हैं, लेकिन T20 में अच्छा रिकॉर्ड है। T20 में 3 रन 4 विकेट, 22 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 5 रन 2 विकेट का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों विनिंदु हसरंगा इससे पहले कभी T10 नहीं खेले हैं, बहुत ही पहले खेले हैं, तो उनका मैंने रिकॉर्ड नहीं लिखा है। रिसेंट फॉर्म मैंने T20 ही लिखा है। तो आपको ऑलराउंडर पे हसरंगा, डेविड वेस पर फोकस करना है। डैन पिटोरियस जाने जाते हैं आखिरी ओवर में विकेट लेने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बैटिंग भी कर सकते हैं। रिसेंट में 40 रन का बेस्ट स्कोर है, फिर दो मैच में 1 विकेट लिए हैं, फिर 15 रन, फिर 15 रन, 9 रन भी बनाए हैं। दुनीत वेलगले की बात करें तो ज्यादा मैचेस अबू धाबी T10 में खेले नहीं है, और वहां पर दोस्तों ये ऑलराउंडर के तौर पर नहीं, बॉलर के तौर पर खेल रहे थे, और पिछले दोनों मैचेस में इनको 1 विकेट मिली है। तो आप लोग चाहें तो दुनीत वेलगले को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हसरंगा, डेविड वेस और डैन पिटोरियस को तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। बॉलिंग में बात करें तो एन थुसारा, ये भी अबू धाबी T10 लीग में खेल करा रहे हैं, लेकिन पिछले तीनों मैचेस में इनको विकेट नहीं मिल रही थी, और उससे पहले ये 1 मैच में 3 विकेट, और शुरू में दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए थे। तो एन थुसारा का परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये इनका होम ग्राउंड है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। जॉर्जिया कार्टून की बात करें तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज है, हर मैच में 1 विकेट है, तो इनको आप लोग ग्रैंड लीग में रखिएगा, क्योंकि इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी मोहम्मद आमिर तो हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं ही। अबू धाबी T10 में देखा जाए तो 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट लिए थे, तो अच्छे फॉर्म में थे, और 1 मैच में 4 विकेट, और अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको अपडेट कर देता हूं, एक बार फिर से रिवाइज, कि आपको टॉप ऑर्डर से टॉम केटमोर, कुशल मेंडिस और चरित्रा श्रीलंका पर फोकस करना है। ऑलराउंडर सेक्शन में विनिंदु हसरंगा, डेविड वेस और डैन पिटोरियस इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इधर से बात करें तो मोहम्मद आमिर और एन थुसारा, ये दोस्तों जो खिलाड़ी हैं 8 खिलाड़ी, इन 8 में से आपको 6 या 5 को तो रखना ही रखना है टॉस के हिसाब से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों इनमें से खेलने का चांसेस किसी का लग नहीं रहा है, क्योंकि जो परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो तो मैंने बता दिया। फिर भी दोस्तों अगर यहाँ पर रथ्यांके को खिलाया जाता है तो इनका रिसेंट फॉर्म ठीक है, पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। बाकी दोस्तों विखाम का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर प्रमोद मधुसान खेलते हैं, तो इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, होम ग्राउंड है इनका, तो ये खेल सकते हैं। बाकी जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट से जुड़ जाइएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हेमबंत तोता बांग्ला टाइगर्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको हजरतुल्ला जजाई ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मोहम्मद शहजाद के साथ, और ये दोनों अबू धाबी T10 में भी ओपनिंग कर रहे थे। फिर कुशल परेरा आएंगे विकेट कीपर से, फिर सेवन डोनियल, दसुन सनाका इनके कप्तान है, फिर साहन अर्चिंगे, फिर करीम जन्नत, फिर निशान पेरिस जो कि स्पिनर है, इसरू उडाना, रिचर्ड ग्लेसन और दुष्मंता चमीरा। तो इसरू उडाना और रिचर्ड ग्लेसन का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, अभी आप सभी को याद होगा, जो कि मैंने आपको कवर किया था अबू धाबी T10 लीग में। पावर प्ले में 1 से लेकर 3 ओवर तक चमीरा और रिचर्ड ग्लेसन बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में रिचर्ड ग्लेसन और इसरू उडाना बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो आपको टॉप ऑर्डर से देखने को मिलेगा कि इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है। हजरतुल्ला जजाई देखा जाए तो अच्छा खासा पारी तो खेले हैं अबू धाबी T10 लीग में, लेकिन जो पिछले मैच में 24 रन, फिर 9 रन, 17 रन, फिर 53 रन, 24 रन की पारी खेले हैं, देख ही सकते हैं। मोहम्मद शहजाद का देखा जाए तो ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं। पिछले मैच में 23 रन, फिर 2 मैच में फ्लॉप हुए थे, फिर 54 रन, फिर 2 मैच में फ्लॉप हुए थे, फिर 64 रन और 44 रन की ये पारी खेले थे। तो अगर टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो हजरतुल्ला जजाई ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे मोहम्मद शहजाद। तो मोहम्मद शहजाद के ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है, और लेना भी है तो दोस्तों ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिस्की ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए हजरतुल्ला जजाई सेफ ऑप्शन रहेंगे, या तो फिर दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। कुशल परेरा पूरी तरीके से सेफ ऑप्शन रहेंगे, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। और रिसेंट में देखा जाए तो T10 मैचेस उतना खेले नहीं है, लेकिन T20 में इनका जो बेस्ट स्कोर है 74 रन, 56 रन का है, फिर 33 रन, 20 रन भी बनाए हैं। और मेन बात यह है कि आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। तो टॉप ऑर्डर से आप लोग दोनों ओपनर्स में से किसी एक को रखिएगा, बाकी कुशल परेरा तो कंपलसरी डिफॉल्ट ऑप्शन है ही। सिमोन डेनियल अबू धाबी T10 लीग में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, और पिछले कुछ मैचेस में देखा जाए तो 17 रन, 27 रन, फिर 22 रन का बेस्ट स्कोर है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में ये फ्लॉप भी हुए हैं, देख सकते हैं। तो सिमोन डेनियल अगर ओपनिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी नीचे बैटिंग करेंगे तो रिस्की ऑप्शन है।
तो आपको इधर से टॉप ऑर्डर से टॉप के 3 खिलाड़ियों पर फोकस करना है, जिसमें से कुशल परेरा इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट ऑप्शन है। बाकी मोहम्मद शहजाद और हजरतुल्ला जजाई दोनों में से किसी एक को रखना है। सिवोन डेनियल ग्रैंड लीग के लिए डसुन सना का सेफ ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। रिसेंट के तीनों मैचेस में तो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 33 रन, 22 रन, 62 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। और अबू धाबी टी10 लीग में जो पिछले 3 मैच खेले हैं, इनका कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन ये इनका होम ग्राउंड है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और साहन नरचिंगे की बात करें तो रिसेंट में अगर देखा जाए तो एशिया इमर्जिंग कप ये खेल कर आ रहे हैं श्रीलंका ए की तरफ से, तो अच्छा परफॉर्मेंस था। 64 रन 1 विकेट, 17 रन, फिर 30 रन, 23 रन 1 विकेट, 13 रन। तो ये दोनों ऑलराउंडर हैं और ये दोनों बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करा कर देंगे, तो इन दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। साथ में दोस्तों आपको करीम जन्नत के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि अबू धाबी टी10 लीग में करीम जन्नत का भी परफॉर्मेंस बेहतर था। 18 रन, फिर 1 विकेट, फिर दोस्तों 10 रन, फिर 17 रन 1 विकेट, 1 विकेट का ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो टी10 का मैच है, अगर 15-20 रन भी खिलाड़ी बना लेता है तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाता है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से 3 खिलाड़ी के ऊपर फोकस करना है, बाकी जो मिडिल ऑर्डर के 3 खिलाड़ी हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर निशान पेरिस की बात करें तो नए खिलाड़ी हैं, तो इनके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो रिसेंट फॉर्म पिछले 3 मैचेस में दोस्तों इनको 7 विकेट मिली है, तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर आप लोग ग्रैंड लीग में रख सकते हैं। बाकी जो सेफ ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन से इसरू उडाना, रिचर्ड ग्लेसन और दुष्मंता चमीरा है, जिसमें से रिचर्ड ग्लेसन तो कंपलसरी ऑप्शन है, क्योंकि रिसेंट के अबू धाबी टी10 लीग में सारे मैचेस में 2-2, 3-3 एक विकेट लेकर आ रहे हैं। इसरू उडाना को दोस्तों पिछले 2 मैच में 4 विकेट मिली है, लेकिन उससे पहले विकेट नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों आप लोग रिचर्ड ग्लेसन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी दुष्मंता चमीरा उतना टी10 मैच नहीं खेले हैं, तो टी20 में इनका रिकॉर्ड बेहतर है, तो दुष्मंता चमीरा को ग्रैंड लीग में रखिएगा। बाकी इसरू उडाना, रिचर्ड ग्लेसन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही हफ्ते पहले ये अबू धाबी टी10 लीग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से कोई खिलाड़ी का चांसेस नहीं है खेलने का। अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, दूसरी टीम हमेशा की तरह ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो स्मॉल लीग की टीम में दोस्तों जो हमारे कप्तान है वो दोस्तों यहाँ पर दसुन सनाका है, और वाइस कप्तान विनिंदु हसरंगा है, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर्स बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कराएंगे और इनका ये दोनों का होम ग्राउंड है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फिर डेवन पिटोरियस और करीम जन्नत को मैंने लिया, जो कि तेज गेंदबाज हैं, आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे। फिर एंथुसारा और दुष्मंता चमीरा को मैंने लिया है। चमीरा दोस्तों सेफ ऑप्शन है, इनका होम ग्राउंड है, इसलिए मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं। बाकी दोस्तों इनके जगह पर आप लोग चाहें तो मोहम्मद आमिर, नहीं तो रिचर्ड ग्लेसन को रख सकते हैं, जो कि अभी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर हजरतुल्ला जजाई को लिया है, सरिता श्रीलंका, टॉम केडमोर, और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कुशल मेंडिस और यहाँ पर के परेरा। तो मैक्सिमम खिलाड़ी मैंने होम ग्राउंड वाले खिलाड़ी को ही लिया है, श्रीलंका का खिलाड़ी, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है तो अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। बाकी ग्रैंड लीग की टीम में बात करें तो मैंने कैप्टन किया केडमोर को, क्योंकि अभी अबू धाबी टी10 लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो। और वाइस कैप्टन में दसुन सनाका को कर रहा हूँ। 3 मैंने बैट्समैन लिया है, यहाँ पर दोनों विकेट कीपर को लिया जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। 3 मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर को लिया और 3 मैंने बॉलर को। अब मोहम्मद आमिर, एंथुसारा और दुष्मंता चमीरा। तो ये होगी दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम, ये होगी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही देर के बाद मैच स्टार्ट है, तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।